चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। देखिए, जिस तरीके से हर चरण आगे बढ़ता चला जा रहा है, जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है और 7वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। इनके पास महंगाई का कम करने का कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान को संकट में डाल दिया। और यही शहर है जिसमें निवेश के लिए बड़े बड़े मेलों का आयोजन हुआ, G20 हुआ, यहाँ हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट यहाँ हुई, डिफेंस एक्सपो यहाँ हुआ, लेकिन ज़मीन पर क्या पहुँचा? न नौकरी न रोजगार। और जिस तरह का काम सरकार ने किया है, आज जान को भी खतरा हो गया। जो वैक्सीन लगवाई उससे जान को खतरा, और ये संविधान के भी पीछे पड़े हैं। जान के पीछे तो पड़े ही पड़े हैं, संविधान के पीछे भी पड़े हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोग और तमाम वो लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान के प्रति पूरे समर्पित हैं, वो संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। ये जो दावा कर रहे हैं सर, ये जो दावा कर रहे हैं कि हम 400 पार पे जा रहे हैं, क्या लगता है? ये कोई 400 पार नहीं, ये 400 पार इसीलिए नारा दे रहे थे क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन अब ये 400 पार बोल ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इनकी भाषा, व्यवहार और जो शब्द बोल रहे हैं भाषणों में वो बदल गए हैं। इन्होंने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, आज उसी गड्ढे में गिर गए खुद। इन्होंने जो नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट किया था, आज वो अपने ही नैरेटिव के शिकार हो गए। जो इनका नेगेटिव नैरेटिव था उसी के ही शिकार हो गए। और याद रखें, कहावत वही है कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो एक दिन खुद उस गड्ढे में गिरता है। आज मुख्यमंत्री जी ने बोला मोदी नहीं बनेंगे, योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा, केजरीवाल। देखिए, ये क्या होगा कल किसी को नहीं पता, लेकिन ये निश्चित है कि दिल्ली वाली सरकार जा रही है। राहुल गांधी जी ने तो कहा कि मैं चौथे चरण के तमाम मतदाताओं से अपील करूंगा कि अगर पुलिस प्रशासन रोके तब भी आप वोट डालने जाना। ये चुनाव आयोग हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, लेकिन इधर हमें देखने को मिला है कि बीजेपी जब से हताश हुई है, जनता ने उसके खिलाफ मतदान किया है, तो वो पुलिस और प्रशासन को आगे कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन से वोटिंग रोक रहे हैं। संभल में हमने देखा, बदायूं में देखा, रामपुर में पहले देखा। इसलिए अपने मतदाताओं से मैं कहूँगा कि वो वोट डालने ज़रूर जाएं। वोट की अगर रोकें तो वहीं धरने पर बैठ जाएं या कोई रास्ता ऐसा अपनाएं, कम से कम वोट डालने जाएं, क्योंकि सरकार अब जो वोट डालने जा रहे हैं उनको रोकना चाहती है। पहली बार अडानी अंबानी का नाम लिया था, टेम्पो से उनके पास काला धन। देखिए, कभी बंटवारे में झगड़ा हो जाता है, इसलिए नाम ले लिया जाता है। शिकायतों पर झगड़ा हो गया है। नहीं, मैंने तो ये देखा कि जब कभी चोरी के सामान में बंटवारा ठीक से नहीं होता है तब भी झगड़ा हो जाता है। चुनाव में आपने देखा होगा पाकिस्तान और मुसलमान को फोकस कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जिन लोगों ने अपना नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट किया, जिन्होंने नकारात्मक राजनीति की और जो कहावत अपनी है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन खुद अपने गड्ढे में गिरते हैं। केजरीवाल ने कहा प्रधानमंत्री केजरीवाल नहीं बनेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री तो नया बनेगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। सर, कल वोटिंग होनी है, उससे पहले मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अब हम जो है 4 जून के बाद हम जो माफिया है, जो अपराधी हैं, उनकी संपत्ति जो है, उनकी जो तमाम जो संपत्तियां जब्त की गई हैं, वो अपराध मुक्त कर देंगे। देखिए, ये जो जनता है, देखिए, उसमें इनका बंटवारा करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि जो पेपर लीक हो रहे हैं
जिनसे 60 लाख बच्चों का जीवन अंधकार में डाल दिया। 60 लाख बच्चों का मतलब हुआ अगर माँ बाप को जोड़ दें तो 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से तो वो 2,25,000 वोट हर लोकसभा में खत्म हुआ है। ये सरकार बताए कि पेपर लीक वाले आखिरकार बीजेपी के क्यों थे, और जहां से पेपर लीक हुआ वहां बीजेपी की सरकार थी। पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, जो नौजवानों की नौकरी छीन ली, इन्होंने आरक्षण छीन लिया। और ये बताएं कि जो नैनो आप यूरिया दे रहे हो, वो नैनो यूरिया बनाने वाला साइंटिस्ट भाग गया कि नहीं भाग गया? और फिर आपकी सरकार में जो पैसा वसूली हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, आप बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसा वसूला गया नहीं वसूला गया? इनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछो तो चक्कर आने लगता है। बाजार से इलेक्ट्रोल मांगते हैं कि इलेक्ट्रोल ले आओ तभी चक्कर ठीक होंगे। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया कि नहीं बजा दिया? तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो लाखों करोड़ रुपए लिए हैं इन्होंने, और फिर आपका हमारा बुखार पैरासीटामोल गोली से 500 mg में ठीक हो जाता था। जब से बीजेपी की सरकार आ गई 650 में बुखार ठीक हो रहा है। इसका जवाब क्या है बीजेपी के पास? और जो मोटरसाइकिल 50,000 रुपए की थी, बताओ 1 लाख रुपए कर दी नहीं कर दी? ये सिपाही पुलिस वालों का अगर वेतन बढ़ाया तो महंगाई पे वसूल लिया नहीं वसूल लिया मोटरसाइकिल से पैसा? और गाड़ियां जो आप लोगों ने कभी खरीदी होंगी वो दुगने की हो गई नहीं हो गई? आपके कैमरे दुगने के पैसे के हो गए कि नहीं हो गए? और वेतन वही रहा आपका। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ला रहा है? अभी तो आप माहौल देख रहे हैं लगातार। हर लोकसभा में 2,25,000 वोट इनका कम हो गया। एक में लड़ाई है, 79 जीत रहे हैं। सर, जनता की चाहत है कि आप पीएम बने अगर इंडिया का? देखिए, चाहत तो हमारी तुम्हारी ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है। जो नंबर है जो जीतने के बाद ही तय होगा। अभी इतना बड़ा सपना मत दिखाओ। सर, कन्नौज में कल चुनाव है, आप मैं कन्नौज के लिए विशेष कहूंगा, मुझे जानकारी मिली है कि 3 डीएम 3 एसपीओ को लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश गए हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक न पहुंच पाए, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं और साथ में चुनाव आयोग को भी अपील करता हूं कि चुनाव आयोग ये देखे कि सब वोट डालने जाएं, और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि कोई भी रास्ता अपनाएं और वोट डाल के आएं।